नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 और पन्ना पृष्ठ संख्या 176 में स्पष्ट लिखा है कि चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग से। चारों वर्ण जो भगवान ने बनाया है वो गुण कर्म के आधार पे बनाया है, जन्म पे नहीं बनाया है। उसके बाद भी ये लंपट नेता, ये जातिवादी नेता, ये दुष्ट नेता बार बार उसको जो है गलत प्रचार करता है अपने राजनीति निजी स्वार्थ के लिए। धर्म ग्रंथ गुण कर्म के आधार पर है, लेकिन ये नेता लोग समाज को मिसगाइड करता है। ये नेता लोग जो है ना, कुछ संगठन के लोग हैं, जातिवादी संगठन के लोग, ये लोग सनातन धर्म और भारत के रीढ़ आत्मा ब्राह्मण समुदाय के ऊपर काफी हमला करता है। ब्राह्मणों को तो ये लोग बाहर ही बता दिया है। पता नहीं कौन से वैज्ञानिक ही ये लोग। ये लंपट लोगों को पता ही नहीं है ये देश जो है ना ऋषि मुनियों का देश है, साधु संतों का देश है। आदि काल से जो है ना यहाँ साधु संत ऋषि मुनि भारत में रह रहे हैं। सृष्टि का रचना ही ब्रह्मा जी ने किया है। भारत के हर सनातनी भारत के मूल निवासी है, लेकिन ये जो पता नहीं कौन सा विदेशी किताब पढ़ता है ये लोग और गलत प्रचार करता है और समाज में नफरत फैलाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने पिताजी को छोड़कर विदेशी और बाहरी लोगों को अब्बा और बाप बनाने वाले ये लोग हैं, जो भारत का मूल आत्मा के ऊपर प्रहार करते हैं और विदेशी परंपरा को गुणगान करते हैं। गांव में भी बहुत से देखते होंगे, समाज में ऐसे बहुत से लंपट लोग रहते हैं जो अपने बाप चचा अपना भाई से मतलब नफरत करता है, विद्वेष रखता है और अपने भाई चचा बाप को उल्लंघन करता है और विरोध करता है, बदनाम करता है। और कहीं से कुछ राशन मिल रहा है, कुछ चाटने को मिल रहा है, उन लोगों को अब्बा और बाप बताता है। ऐसे ही ये लोग नेता समाज में देखते होंगे, आप लोग भी अनुभव किया होगा कि कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों से बहुत नफरत करेंगे, उनके सामने सीना चौड़ा करेंगे, ऐसे झूठ मूठ। अंदर से खोखला है लेकिन अपने लोगों के सामने इसे करेगा सीना। अंदर से खोखला ही होता है, मतलब कमजोर प्लास्टिक बड़ी टाइट होता है और मजबूत प्लास्टिक नरम होता है। कि खोखले लोग अपने लोगों के सामने इससे करेगा देहिया, और दूसरा जो है ना जहां से कुछ चाटने को मिल रहा है या ना भी मिल रहा है फिर भी वहां ठेवनमा जाकर प्रणाम करेगा, वहां पे झुकेगा दम। पत्तल उतल भी दूसरा के यहाँ जाकर उठा लेगा, दूसरा के यहाँ जाकर पानियों उठा लेगा, लेकिन अपना यहाँ दम ऐसे करेगा दहिया। तो नेता लोग भी ऐसे ही करता है, बाहरी परंपरा को महान और भारतीय परंपरा। ये स्वार्थी नेता ये क्या करता है? वोट बैंक के लिए, कुर्सी के लिए भारतीय परंपरा के अंदर 75 को दोस्त निकालेगा और उसको प्रचार करके समाज को बांटेगा और वोट बैंक जो है अपना समीकरण तय करेगा और बाहरी परंपरा को खूब तारीफ करेगा। समझ गया ना? समाज को बांटने से उनको एक वोट बैंक हो जाता है, समीकरण बन जाता है। वैसे ही समाज में कुछ लोग होते हैं, ये समाज में जो ये सब लोग रहेंगे ना, वो ठोनवा ठिया पर नाम करेगा, पैरवा के पास नहीं करता नीचे। अपना परिवार के जो लोग होते हैं, हृदय से जो प्रेम करते हैं, वो बड़ों को पैर छूकर प्रणाम करते हैं। और ये जो लंपटवन जो है ना, ठुनवा के पास जाकर प्रणाम करेगा। खैर, मेरा स्पष्ट मानना है कि अपना परंपरा
अपना राष्ट्र, अपनी संस्कृति पे गर्व करना चाहिए, अपने पूर्वज पे गर्व करना चाहिए, अपने बाप दादा पे गर्व करना चाहिए। किसी नेता को जयकार मत लगाओ, अपने धर्म की जयकार लगाओ, अपने राष्ट्र का जयकार लगाओ, अपने पूर्वज को जयकार लगाओ, अपने बाप दादा को जयकार लगाओ। तो मैं बस रियलाइज कर रहा था कि जो देश का रीढ़ है, आत्मा है, जो यहाँ का, उसके खिलाफ बेगलत प्रचार होता है राजनीति के तहत। और समाज में मैं देखता हूँ कि अपने लोगों से बहुत तो लोगों को चिढ़ रहता है और दूसरा जगह जाके जबरदस्ती सटने का प्रयास करेगा, समझ गए ना। तो भाई बहुत थोड़ा सा मैं सुबह कभी सोचता हूँ तो मुझे थोड़ा सा हंसी आता है। देखिए, मेरा कहने का मतलब सीधा था कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ बहुत तरह का गलत प्रचार किया जाता है। तो मैं आपको सबको मतलब बता देना चाहता हूँ कि भाई ब्राह्मण जो है वो सनातन का रीढ़ है, सनातन का आत्मा है। अब ब्राह्मण समाज भारत का मूल निवासी है। द्रविडियन ब्राह्मण जो होते हैं वो काले होते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले जो ब्राह्मण होते हैं वो गोरे होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले जो ब्राह्मण होते हैं उनका कुछ अलग डीएनए होता है। तो हम किस आधार पे उसको बाहरी बताते हो भाई? कुछ लोग बताते हैं, तो ऐसे लोगों को बातों में मत आइए। ब्राह्मण समाज जो है भारत की शान है। और बस कुछ लोग वही लंपट लोग हैं जो अपने बाप दादा को कभी प्रणाम नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा का जाकर ठूनवा को पसा कर प्रणाम करेगा। खैर जो भी है उसकी मर्जी है, और सभी खुश रहे, सभी मस्त रहे।